ना इस पर स्लैब जमा हुआ है, ये कार्बन डिपॉजिट है और इसका प्लग बिल्कुल ब्लैक है और ये वाल इनके ऊपर भी परत जमी हुई है। अब चलते हैं हम ब्लॉक की तरफ, पिस्टन चेक कराते हैं आपको। ये जो पिस्टन है बाहर से दिख रहा है, इसके ऊपर कितना कार्बन डिपॉजिट है और जब मैं पिस्टन को नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर जो कंबशन चेम्बर है यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन डिपॉजिट है। अब ब्लॉक को बाहर की तरफ लेते हैं, फिर आपको पिस्टन की हालत चेक कराते हैं। पीछे की तरफ से हमें पता चलेगा। अब ये अंदर से निकल रहा है पिस्टन, इसके ऊपर कितना घिसा हुआ है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है इसकी। ये हद से ज़्यादा डैमेज है, पूरी टेढ़ी कर। जो हमने आपको वीडियो से पहले आपको चेक करवाया था इंजन को खोलने से पहले कि इसमें क्या क्या कमियां है, जो हमने अंदाज लगाया था वो बिल्कुल सही है। ये देखो गजन पिन के अंदर पिस्टन पकड़ कर रहा है ये, और यहाँ पे घूम नहीं रहा है, अटक गया है इसको। और कनेक्टिंग रोड जो मैं खोल रहा था इसमें साउंड किसका है, तो ये कनेक्टिंग रोड यही है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पूरे इंजन को ओपन करना है, फिर इसकी कनेक्टिंग रोड बाहर निकालनी है। पिस्टन को तो हमने आपको चेक करवाया ही था, अब आपको ब्लॉक की कंडीशन चेक करवाते हैं। ब्लॉक कितना कटा हुआ है, अंदर ये जो जितनी भी लाइनें दिख रही है ये सारी पिस्टन के फ्रिक्शन के कारण हुई है। जो पिस्टन के ऊपर जो लाइनें दिख रही है उसी ने इसके अंदर ये लाइनें बनाई है। ये ब्लॉक भी कटा हुआ है इसका, दूसरी साइड से भी चेक करेंगे तो दूसरी साइड से भी कटा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 25 नंबर के पिस्टन को इसमें बोर करवाएंगे। अगर उससे सक्सेस नहीं हो पाता है फिर इसमें ब्लॉक को नया डालेंगे। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास में रहेंगे। जो भी होगा वो लेथ मशीन वाले के पास में जाएंगे, वही बता पाएगा इसमें कैसे क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये कटा हुआ हद से ज़्यादा है, इसमें लाइनें भी बहुत गहरी है। अब आते हैं हम मैग्नेट साइड। ये हमारा मैग्नेट फ्लाईव्हील, इसके अंदर जो मिट्टी जमी हुई है, ऐसी मिट्टी जब जमी रहती है गाड़ी के अंदर तो क्या होता है, पावर जनरेट नहीं कर पाता है ये। और ऊपर हमारी जो लाइटिंग कोयल है, स्टार्टिंग कोयल है, ये सारे सिलेंडर किट है परफेक्ट वर्किंग नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी के अंदर पावर सप्लाई ड्रॉप होती है। ये जो मिट्टी दिख रही है, हमें क्या करना है, कोयल को खोलना है, अच्छे से इसको क्लीन करना है, फिर ही इसके अंदर फिट करेंगे। तो इनको ओपन करता जाता हूँ और सारी चीज़ें आपको एक स्टेप बाई स्टेप चेक कराएंगे। हमने इसके रेड साइड को पूरा खोल लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑयल से लीकेज होने के कारण हद से ज़्यादा ऑयल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये टुकड़ा दिख रहा है आपको यहाँ से खुला होगा, इसमें हमें क्या करना है, इंजन के साथ में इस बेल्ट को भी नया डालना है। अब इस वेरिएटर को भी खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर की क्या कहानी है। ओपन करते हैं इसको। ये जो बॉल है बिल्कुल गोलाई में रहनी चाहिए, जैसा कि यहाँ से दब चुकी है अंदर की तरफ, ये भी यहाँ से दबी हुई है। ये इसमें आपको वीडियो में दिख पा रही होगी, जहाँ पे ये वाइट कलर है वहाँ से नहीं दबी है, जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ से दबी हुई है। इस तरह से ये हमें बॉल को भी चेंज करना है, प्लास्टिक वाले बूश आते हैं इनको भी चेंज करना है। और ऑयल की सप्लाई कहाँ से आ रही थी अंदर, ये जो ऑयल सील है, ये तो हमने वैसे ही साथ में डालनी है इंजन का। जब भी हम काम करते हैं तो ऑयल सील किट नया लाते हैं, ये भी डाल देंगे और ये गियर वाली भी डाल देंगे। इसमें क्या है कि ऑयल की ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और बाकी हम कनेक्टिंग रोड को और क्रैंक शाफ्ट को बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें इस चेम्बर को खोलना है। तो इसको खोलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ चेक कराते हैं। कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, पूरी असेंबली को हमने बाहर निकाल लिया है। ये हमारी क्रैंक कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या चीज़ें डैमेज है वो आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले हमने आपको बताया था इसका पिस्टन पकड़ कर रखी थी, तो कहाँ पे उसके निशान है बताता हूँ। इसकी हमने गजन पिन को चोट मार के निकाला है, आसानी से नहीं निकली है ये। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये खुरुद्रा, ये इसने कनेक्टिंग रोड ने पकड़ कर रखी थी इसके ऊपर। इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला है। और इस पिस्टन के यहाँ पे भी आपको निशान दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो पकड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसी के कारण हुआ है। ये सारा ऑयल लो होने के कारण होता है। जब भी गाड़ी में ऑयल की कमी रहती है तब ये प्रॉब्लम आती है। और ये कनेक्टिंग रोड के अंदर ये जो निशान है कटे हुए, ये उसी के कारण। अब आते हैं
कनेक्टिंग रोड पर। इसमें जब भी हम एक्सीलेटर दे रहे थे तब टक टक करके एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ऑटो रिक्शा चल रहा हो, तो वो इसी की आवाज़ थी। अब हमें क्या करना है, खरीदी के पास जाना है, कनेक्टिंग रोड, दोनों बेरिंग, इसकी पिन और इस पिस्टन को नया लेना है और ये सारे काम को करवाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, साथ ही वाल को भी नए डलाने हैं। इस पूरे पार्ट जो भी इसमें डैमेज है सारे लाते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता देता हूँ, इसमें ऑयल की कमी के कारण ये सारी घटनाएं हुई है। इसके लिए जिम्मेदार यही रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी अशुद्धि चली जाती है तो ऑयल पंप फेल होता है और ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो हमें ऑयल पंप को चेंज करना है। अब अच्छा, ये टॉप पे है। जो भी पास डैमेज थे जो हमने आपको नोट कराए थे, सारी चीज़ें कंप्लीट करवा के ला चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले पिस्टन पे आ जाते हैं। पिस्टन हमने आपको चेक कराया था, ये वाला इस गाड़ी से निकला था, पूरा टायर की नट चढ़ा है। किस तरह से रहता है वो आपको चेक कराते हैं। ब्लॉक है, इस ब्लॉक को भी हमने आपको चेक कराया था, इसके अंदर कितनी लाइनें थी, अब कैसे क्या है वो भी हम आपको चेक कराएंगे। ये इसका पिस्टन है, इस तरह से सेमी पार्ट नंबर WPG बस चेंजेस ये है, ये स्टैंडर्ड है और ये 25 नंबर का है। और ब्लॉक के अंदर चलते हैं। ब्लॉक को देखने पे इसमें कोई भी लाइनें नहीं दिख रही है कटी हुई। पहले इसमें लाइनें थी अंदर, अब इसमें सारी क्रॉस बोरिंग वाली आड़ी तिरछी लाइनें दिख रही है। ये क्या है, क्रॉस बोरिंग होती है, उसके कारण ऐसी दिखती है। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर इसमें पिस्टन और साइड लगाने की आवश्यकता हुई 50 नंबर, तो क्या करेंगे, ब्लॉक चेंज करेंगे। तो हमारा क्या है, हमारे केस में 25 नंबर का पिस्टन सेट हो चुका है और ये अनावश्यक कच्चा बच चुका है। ब्लॉक और पिस्टन ओके रिपोर्ट है और दोनों को आप चेक कर सकते हो कि नया इस तरह से होता है और ये कैसे घिस चुका है। ऐसा कटा हुआ पिस्टन बहुत कम चांस में निकलता है गाड़ी से। ये दोनों तरफ से आपको चेक कराता हूँ। अब चलते हैं हम हेड की तरफ। ये हेड है, इसमें हमने आपको बताया था इसमें वाल लगते हैं, जो वाल बताता हूँ। ये इसके दोनों वाल जो इस गाड़ी के साथ में थे, अब हमने इसको रिपेयर करवाया हेड को। इसमें क्या है, दोनों नए वाल डाल लिए इसी के ओरिजिनल वाले और इन्हीं को ग्राइंड करवा दिया है। और इसमें गाइड की प्रॉब्लम थी, गाइड को भी हमने चेंज करवा दिया और अब ये ओके रिपोर्ट है। हेड में वैसे कुछ ज़्यादा कुछ अनावश्यक खर्चा नहीं आता है, हमें वाल डलाना रहता है और इसकी गाइडें चेक करानी रहती है। अगर ख़राब होती है तो डाल देते हैं और इसको फेस करना है बस। उसके बाद में ये हेड का काम खत्म हो जाता है। अब आते हैं क्रैंक शाफ्ट पर। तो पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ इसमें चेंज क्या क्या हुआ। क्रैंक शाफ्ट के दोनों बेरिंग हमने चेंज करवाए, ये दोनों बेरिंग है। उसके साथ में कनेक्टिंग रोड, इसमें मैंने आपको पहले ही चेक कराया था। ये गजन पिन जो होती है पिस्टन के अंदर लगती है, ये इसमें लॉक हो गई थी, चिपक चुकी थी और अंदर इसमें निशान भी आ रहे थे उसके। और यहाँ पे क्या रहता है, ये रहता है इसका बेरिंग रहता है, ये कट जाता है। ये पूरी कनेक्टिंग रोड और इसकी पिन और बेरिंग नया डाला दिया है। और साथ ही हमने एक गियर होता है, टाइमिंग गियर कहते हैं जिसको, जिसके के कारण हमारे वाल खुलते हैं और बंद होते हैं, इसके ऊपर टाइमिंग चेंज होती है। तो इस स्पॉकेट को भी हमने चेंज करवा दिया है। अब आपको क्रैंक शाफ्ट दिखाता हूँ। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, कंप्लीट होने के बाद में इस तरह से बिल्कुल न्यू जैसी लग रही है, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स चेंज हो सकते थे सारे हमने चेंज करा दिए। कनेक्टिंग रोड जो हमने आपको यहाँ पे दिखाई, ये यहाँ पे लगी हुई थी पहले इसमें इस पिन के साथ, इसको हमने चेंज करा दिया। ये बेरिंग यहाँ पे लगे होते हैं, इनको हमने चेंज कर दिया। ये गियर यहीं पे लगा रहता है, इसको भी चेंज कर दिया। ये क्रैंक का हमारा एकदम ओके रिपोर्ट काम है। अब हमें क्या करना है, दूसरी एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें क्रैंक शाफ्ट और रोकर अगर ख़राब हो रहे होंगे तो उनको चेंज करेंगे। जब भी हमने इनको ऑब्जर्व करा, इसके ऊपर ज़्यादा कटा हुआ निशान नहीं है, माइनर यहाँ से घिसा हुआ है ये।
और थोड़ा सा यहाँ से भी है, क्योंकि ऑयल जब कम रहेगा गाड़ी में और चलेगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। अभी हम क्या करेंगे, इसी कैम शाफ्ट को लगाएंगे और ऊपर भी आपको चेक करा देते हैं। ऊपर जो है इनमें क्या रहता है, एक तो ये पिन कट जाती है, तो इसमें हमारे वाले ऊपर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पिन ओके रिपोर्ट है। और ये जो रोलर है इसमें प्ले आ जाती है। ऊपर मुझे अभी ठीक लग रहे हैं, इनको इसी गाड़ी में लगाएंगे, देखेंगे अगर इसमें साउंड आएगा तो फिर कैम शाफ्ट चेंज करने का रहेगा, तो वो स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। एक बार तो हम क्या करेंगे, इसी को लगाएंगे, क्योंकि ये माइनर कटी हुई है, आराम से कच्चा नहीं करना चाहते हम। अब आते हैं दूसरे पार्ट जो हमने आपको चेक कराए थे। इंजन के जो मेन मूलभूत चीज़ें हैं वो तो हमने आपको चेक कराई थी, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, हेड, ब्लॉक। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी उसके ऊपर आते हैं। पहले इनको साइड करता हूँ। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, जो कि हमने आपको चेक कराया था कि इसमें ऑयल पंप हम चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी गाड़ी इस अवस्था में मिलती है, जिस गाड़ी में इस तरह से पिस्टन की हालत हो जाती है, उसमें सीधी सी चीज़ एक देखने को मिलती है कि इसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन में कहीं ना कहीं कमी आती है। या तो ऑयल कम हो गाड़ी में, या गैलरी चोक हो जाए, या ऑयल पंप अपनी सप्लाई कम दे रहा हो। तो जब इतना सारा काम कर रहे हैं तो इस ऑयल पंप को चेंज करना हमारे हिसाब से तो हम तो बेस्ट ही मानते हैं, और हम इसमें ऑयल पंप नया डालेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है ना इंजन, उसमें इसके गियर हार्ड हो जाता है, और जितना इसको प्रेशर मेंटेन करना रहता है उतना प्रेशर ये बना नहीं पाता है, और हमारे लुब्रिकेशन में कमी आ जाने लग जाती है, और फिर वापस गाड़ी साउंड करेगी और मज़ा नहीं आएगा। ये ऑयल पंप न्यू है इसी का। फिर वेरिएटर को हमने आपको चेक कराया था, तो वेरिएटर की ये गोलियाँ हैं उसमें लगती है, ये 6 गोलियाँ रहती है। ये 6 हमने न्यू ले ली थी, जो हमने आपको चेक कराई थी, वो चपटी हो गई थी एक साइड से। और ऑयल लीकेज जो हमने आपको चेक कराया था, इसमें जहाँ पे बेल्ट लगती है उस साइड बिल्कुल ऑयल से डूबी हुई थी, तो ये सारी की सारी ऑयल सीलर लेके आ चुके हैं। ये ऑयल सीलर उसमें डाल देंगे, ऑयल की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आते हैं, एक शोकर के वहाँ पे बूच लगता है, तो बूच को भी हमें चेंज करना है क्योंकि वो कटा हुआ है। एक दूसरी चीज़ दिखाते हैं आपको, ये इसी की बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट हमने आपको बताई थी वो कटी हुई थी, इसलिए बेल्ट भी डाल देंगे। एक टेपिट कवर के ऊपर एक रबर की रिंग लगती है, इसको हमें चेंज करना है क्योंकि ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में उस गाड़ी को देखा था, तो बिल्कुल खींच रही थी वो ऑयल से, तो इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और ये इसकी वाल सिल है, बाकी पैकिंग किट है। अब हमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट काम अब ये करना है, क्योंकि सारे पार्ट्स हम ला चुके हैं मार्केट से और कुछ बाकी हैं वो भी आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन सारे चीज़ों को वापस डीजल से अच्छे से क्लीन करना है, फिर हम इस इंजन को फिट करेंगे। तब जब फिट करूँगा तब मैं आपको चेक करा दूंगा किस तरह से इनको सेट करना है। तो इनको पहले वॉश कर लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको चेक करूँगा। जब पहले हमने आपको इस चैम्बर को दिखाया था तब इसकी हालत कैसी थी और अब कैसी है आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इस पर सारी मेहनत हो चुकी है इसको चमकाने की, क्लीन कर दिया इसको। अब उस वाले चैम्बर को भी दिखाता हूँ, इसको हमने क्लीन भी कर दिया है, साथ ही इसमें ऑयल सील लाइन डालनी रहती है वो भी हमने बिठा दी है। और ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, उसके ऊपर हमने पिस्टन को भी सेट कर दिया है और इसकी रिंगों